नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आईपीएल में धोनी के धमाल की। रांची के राजकुमार और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को एक और जबरदस्त सफलता मिली है। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बार खिताबी जीत दर्ज कराई। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2021 के फाइनल में 27 रन से हराकर जीत दर्ज की। मैच के दौरान धोनी की शानदार कप्तानी और बेहतरीन फील्ड रिप्लेसिंग भी देखी गई और इसी के साथ उन्होंने बतौर कप्तान अपने 300वें मैच को भी यादगार बना दिया। केकेआर को 27 रन से हराने के साथ ही धोनी में आईपीएल 2012 के फाइनल में मिली हार का भी बदला ले लिया है। इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की कप्तानी में आईपीएल का विजेता बना था। आईपीएल में शानदार सफलता के बाद अब सबकी निगाहें टी20 विश्व कप पर टिक गई हैं, जहां धोनी बतौर मेंटोर टीम इंडिया से जुड़े हैं और माना जा रहा है कि अपने अनुभव, शानदार क्रिकेटिंग दिमाग और बेहतरीन रणनीति से वे विराट की सेना को विश्व कप में जीत की राह दिखाएंगे। और देखिए, सीएसके ने फिर एक बार फाइनल में बाजी मारते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को पटखनी दे दी, जिसे लेकर रांची में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची के क्रिकेट फैंस महेंद्र सिंह धोनी को इस जीत के लिए लगातार बधाई दे रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि माही है तो मुमकिन है। आईपीएल के फाइनल में एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देखने को मिली और इस मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी ने वो बाजी जीत ली जो उन्होंने 2012 में हार चुके थे और इसी को लेकर रांची में भी उत्साह है। कई क्रिकेट फैंस हैं जो लगातार यही मान रहे थे कि इस मैच में सीएसके की टीम ही जीतेगी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान है। किस तरह से देखा मैच आपने और क्या लगा खास मैच? जी, पहले बहुत बहुत बधाई सीएसके टीम को और महेंद्र भैया को। उम्मीद तो लास्ट ईयर जब हमारी टीम खराब करी थी तो हम बहुत मायूस थे, बट उस समय महेंद्र भैया एक बात बोले थे कि हम लोग कमबैक करेंगे और वो कमबैक दिखा, क्योंकि हम सबसे पहली टीम बने जो क्वालिफाई किए। उसके बाद फाइनल के दिन हम लोग पूरा टीवी से चिपके हुए थे क्योंकि एक भी पल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि महेंद्र भैया का पता नहीं ये लास्ट मैच होगा, अगले साल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट जैसे ही रन 190 एवब हुआ तो हम लोग को ये उम्मीद हो गई कि अब हम जीत सकते हैं, क्योंकि माही भैया की कप्तानी शातिर दिमाग के आगे बहुत नामुमकिन था इतना रन चेस करना और फाइनली हम लोग जीते तो बहुत बहुत खुश हैं हम लोग आज। ऐसा सीएसके का फैन हम लोग जो देखते हैं, माही भैया का जो कप्तानी है उस टाइम भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। और उस टाइम जो 190 था उस टाइम का सिचुएशन कुछ अलग हो रहा होगा और आज का कुछ अलग था। माही भैया और भी 8 साल का एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े हैं, तो हम लोग जो देख सकते हैं कि वो माही भैया के आगे सारे, जैसे हमारे कोच सर बोले कि फीके पड़ जाते सब कोई, और जो उनके फिरकी जो लॉर्ड शार्दुल जो रहते हैं वो जो कमबैक करते हैं टीम के लिए, और जड्डू भैया का जो कैच था वो काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल हम लोग का सीएसके काफ़ी स्ट्रांग था इस बार। तो हम लोग का कोई भी टीम जो बोला जाता है ना कि 7 टीम लड़ती है चेन्नई से फाइनल खेलने के लिए, तो बस वही बात थी। थैंक यू सो मच। तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से टीम में क्या कुछ अच्छा लगा कल के मैच में? बैटिंग, बॉलिंग, क्या? कल का ओपनर्स का बैटिंग बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, उससे मोमेंटम एक सेट हुआ और बड़ा टोटल हुआ। तो जडेजा का कैच काफ़ी अच्छा लगा, जो वो टर्निंग पॉइंट था, वही जो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर में से एक है। उनका फील्डिंग हमें देख कर काफ़ी इम्प्रेशंस मिलता है। काफ़ी इम्प्रेशन मिला है जो जडेजा की कैच थी। आपको क्या अच्छा लगा और कितना धोनी की कप्तानी पे भरोसा था? जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोग मैच देखे, जो मैच अच्छा खासा स्कोर था, 20 ओवर में मतलब 200 के अप्रॉक्स रन गया, तो वो एक अच्छा स्कोर हुआ। और कोलकाता वैसे भी रनचेज में थोड़ा ये थी, तो जब 10 ओवर मैच हुआ तो 90 एबव गया, तो पलरा थोड़ा सा ये अप डाउन लग रहा था, लेकिन उसके बाद हमारे माही सर ने कमबैक किया और पूरा टीम को अपने समझाते हुए अपने बॉलर को, फिर फील्डर्स को, सभी को समझाया और कमबैक किया, अच्छा खासा कमबैक किया और लगातार विकेट का देखा जा सकता है। जो राजधानी रांची में है वो लोगों का उत्साह, या फिर कहा जाए तो साफ तौर से जो
क्रिकेट फैंस है उनका उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है। तो इस वक्त रांची में कहा जाए तो एक तरह से पूरा खुशी का माहौल है और उसी के झूम में सभी लोग डूबे हुए हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, रामगढ़ के भरकुंडा थाना क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा में एक निजी बैंकिंग कंपनी के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हमले में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो रामगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां पर निजी कंपनी के प्रभारी प्रबंधक की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और जानकारी के अनुसार कमलेश शर्मा और उनकी पत्नी कमरे में सोए थे। अपराधी खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और सिर में गोली मारकर कमलेश की हत्या कर दी। इस हमले में उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। सुबह में घर वालों को हत्या की जानकारी मिली। और रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान फोन लाइन पर जुड़ गए। जावेद, हत्या के पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा रही है? अभी रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार घटनास्थल पर मौजूद हैं। हालांकि हत्या के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा में घटना घटित हुई है। दोनों पति पत्नी घर के अंदर सोए थे। अपराधी जो है खिड़की का रॉड तोड़ के अंदर घुसे हैं और उनकी हत्या कर दी। इस घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है। जी जावेद, क्या उनके कुछ परिजनों से आपकी बात हुई है कि क्या कुछ मामला था या फिर कुछ विवाद चल रहा हो पहले से? जी अब ये परिजन किसी बात को बताने में असमर्थ हैं। अब पुलिस भी बहुत कुछ अभी नहीं बता पा रही है। जी उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है अस्पताल की ओर से? जी अभी वो गंभीर हालत में वो रांची उनको भेजा गया, रिम्स भेजा गया है। स्थिति नाजुक है। चलिए जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गोड्डा के पारसपानी में दुर्गा पूजा के चंदे को लेकर जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस मारपीट में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मेले में लगे दुकान से चंदा मांगने के दौरान 2 गुटों में कहासुनी हुई थी, जिसमें खूनी रूप ले लिया। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। मारपीट में कई लोगों को हल्की चोट भी आई है। वहीं दूसरे गुट ने गाड़ी भी जलाए जाने का दावा किया है। गांव में तनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी गांव में लगातार कैंप कर रहे हैं। इधर अस्पताल को पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मारपीट के आरोप में सभी घायलों पर FIR दर्ज किए जाने की तैयारी भी पुलिस की ओर से की जा रही है। आया था चंदा जैसे तसल्ली करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे वो सबको बोले थे मिट्टी भराने, नहीं भरा, तो हम अपने से भरवाए थे। भरा के उसके बाद दुकान बैठवाए, तो दुकान बैठवाए तो वो सब आया जैसे तसल्ली मांगने, तो हम बोले ठीक है, पैसा हम उठाए हैं, तो आप लोग को कितना लेना है तो हम दे देंगे। तो इसी बीच में उस सब हम पे अटैक कर दिया, हमारा माथा पे लाठी मारने के बाद फिर तब उसी तरह धर पकड़ने लगा, फाइट चलने लगा। वो समय लेके 8-10 आदमी हमको पकड़ लिया, तो उसी तरह उथल पुथल करते करते और एक लाठी और मार दिया। पूजा छोटी मोटी एक पूजा दुर्गा पूजा विजयादशमी था सर, तो उसमें मतलब बट्टी का जो होता है ना सर, हम लोग बट्टी का पैसा होता है कुछ मंदिर में इन्वेस्ट करते हैं। उठा पैसा लेने गए थे आप? हाँ, पैसा लेने गए, तो मतलब उसके नहीं, दुकान वाले के पास लेने गए थे। दुकान वाले सुचारू रूप से दे रहा था पैसा, तो सर वो रमेश महतो आके पूरी तरह से मना करने लगा कि मैं पैसा नहीं देना है। वो बोला कि नहीं देना है। तो वो दुकानदार नहीं, वो दुकान नहीं लगाता? नहीं, वो दुकान नहीं था, वो दूसरे का दुकान था, उसके आगे था, मतलब उसका आगे था, दरवाजे के सामने। हालांकि हम लोग का भी दरवाजे के सामने में था। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग सब कुछ दे दिए थे। तो आप लोगों को कितना आदमी को मारपीट किया है? मारपीट लगभग हम लोग 4-5 आदमी घायल हैं। अब वो लोग कितना आदमी घायल है? वो लोग तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जगह से मंगवा के पहले ही रखा था। जमशेदपुर के साकची में बारद्वारी सेंट्रल माइल रोड किनारे एक पुआल टाल में कल देर रात आग लग गई। इस आग ने बगल की बिल्डिंग के फर्नीचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे दुकान में रखे 15 सोफे जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कल देर रात करीब 10 बजे पुरुषोत्तम पुआल टाल में आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसने बगल के बिल्डिंग में मौजूद फर्नीचर के दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक
हो गया है। तो जानकारी नहीं है कैसे क्या हुआ। हम आदित्यपुर घर में थे तो मुझे फ़ोन आया कोई कस्टमर का, किसी में हमारे कस्टमर रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसा सा बात है। तो मैं चाबी लेकर के आया तो शटर खोल करके बीच वाला फ्लोर में सोफ़ा वोफ़ा कुछ 10-12 सेट 15 सेट डैमेज हुआ है। कि रामलीला मैदान के पास श्री राम फर्नीचर हाउस जो है उसमें आग लगने की घटना हुई है। तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग यहाँ पर आए, दमकल को बुलाया गया। अभी फ़िलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। आग लगी है फर्नीचर्स वगैरह में, उस पर जाँच चल रहा है, आकलन किया जाएगा। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी भयावह आग लगी है। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और आपको बता दें कि 1 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान हालांकि इस दौरान जलकर राख हो गया। वहीं पुआल टाल में आग लगी थी और आग इतनी तेज थी कि बगल के फर्नीचर दुकान में भी आग लग गई। और प्रबंजन कुमार हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रबंजन, आग लगने के पीछे की वजह क्या कुछ बताई जा रही है और कितने का नुकसान लगभग? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जमशेदपुर के बाराद्वारी पाल हाउस है जहाँ पर आग लगी है। और ठीक इसके नीचे भी, बिल्डिंग के नीचे में एक पुआल का टाल था। सबसे पहले वो पुआल टाल में आग लगी है और वही पुआल टाल का आग जो है वो आगे बढ़कर वो उस बिल्डिंग के ठीक ऊपर में फर्नीचर की दुकान से, जहाँ पर वो आग की चपेट में आ गया है। दुकानदार बताते हैं कि करीबन उनका 5 से 6 लाख का उनका नुकसान हुआ है। करीबन 15 से 16 उनके फर्नीचर जल के पूरी तरह राख हो गए हैं। किसी तरह से वहां पर प्रशासन ने उस आग को काबू पाया है, लेकिन अगर 3 से 4 घंटे कड़ी मेहनत के बाद वो आग को काबू पाए हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। जी चलिए प्रबंधन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वही देखिए, गिरिडीह में सवारी गाड़ी पलटने से 6 लोग दबकर घायल हो गए हैं। हादसे में बच्चे समेत 3 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने घर दूधपनिया से मेला देखने गांवा जा रहे थे। इसी दौरान बंगाली बेरा तिलैया मेन रोड पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। गढ़वा में गढ़वा चोपन रोड के रेलवे लाइन पर एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। गढ़वा स्टेशन के समीप पोल संख्या 1020 के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कब और कैसे घटी, इसकी जानकारी किसी को नहीं चल सकी है। ग्रामीणों ने शव को रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और आरपीएफ को दी गई। आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। गुमला के मुरकुंडा हरदीटोली गांव में एक पोते ने अपनी दादी को गोली मार दी। गोली वृद्ध महिला के सीने में लगी है। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गया है। घटना बीती रात की है। बताया जा रहा है कि घर में कोई नहीं था उस वक्त और सभी मेला देखने गए थे। इसी दौरान पारिवारिक विवाद में भक्तू खड़िया नाम के एक शख्स ने अपनी दादी को गोली मार दी। घटना के बाद परिजनों ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के लोंग टाउन बस्ती में कल देर शाम गोलीबारी की घटना हुई। इसमें टाटा वर्कर्स यूनियन के सदस्य नागेंद्र सिंह के घर के सामने गोली चली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नागेंद्र सिंह से भोला सिंह की पुरानी दुश्मनी थी और भोला सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पहले उसके घर के सामने जोरदार हंगामा किया और फिर वहां पहुंचे नागेंद्र सिंह पर गोली चला दी। मौके पर विधायक सरयू राय भी पहुंचे और सभी से संयम बरतने की अपील की। हम उनको फोन किए कि जब हम घर पे नहीं है तो तुम घर पे क्यों किया है। जैसे हम यहाँ आए हैं, नरेंद्र राय स्कॉर्पियो चला रहा था, उसका स्कॉर्पियो पे हम बैठे हुए थे। करते साथ वो मेरे को फायर कर दिया। फायर किया तो मिट्टू चौधरी खोखा उठा लिया, बलवंत सिंह और अभय वो लोग कार स्टार्ट किया और चारों कार में भागा जब तक कि हम लोग उसको पकड़ पाते। हालांकि हम लोग भी 3-4 गाड़ी थे, उसको दौड़ाए लेकिन वो भाग गया। नौजवान हैं, उत्तेजना नहीं पैदा करें मन में अपने। कानून व्यवस्था के जो चलाने वाले हैं उनको भरोसा है।
और FIR हो जाएगा। जो सही चीज़ होगी उससे कार्रवाई वो करेंगे। शहर में खास करके जो मुजफ्फरपुर जो है शहर में इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से, जहां गिरिडीह जिले की सीमा पर केन बम बरामद किया गया है। ये केन बम पुलिया के नीचे रखा गया था और पुलिस पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाने की साजिश थी। तो गिरिडीह जिला के पास ये केन बम बरामद किया गया और इसके जरिए पुलिस पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। बम मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद बम को डिफ्यूज करने की प्रक्रिया फिलहाल लगातार जारी है। गिरिडीह के अति नक्सल प्रभावित निमिया घाट थाना क्षेत्र के पारसनाथ जंगल में लावारिस अवस्था में एक बाइक पाई गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। लोगों का कहना है कि नक्सलियों ने शायद पुलिस बल के डर से छिपा कर रखा हो या तो फिर छोड़कर भाग गए हों। ये बाइक जंगल में झाड़ियों के बीच पिछले 10 दिनों से खड़ी है। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक निमिया घाट पुलिस ने बाइक को जब्त किया और अपने साथ थाने ले आई। बाइक के मालिक का पता लगाने में पुलिस जुटी है और इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की जानकारी दी जाएगी। हजारीबाग से झुमरी तिलैया बस से जा रहे एक दंपति के लगभग 10 लाख के जेवरात और नगद चुरा लिए गए। दंपति ने चोरी का आरोप बस के कंडक्टर पर लगाया है। इनका कहना है कि ये अपनी ट्रॉली बस के अंदर साथ लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन कंडक्टर ने एक न सुनी और ट्रॉली को छत पर रख दिया। कोडरमा पहुंचने के बाद जब ट्रॉली उतारा गया तो लॉक टूटा मिला। जेवरात और नगद उसमें से गायब थे। आरोपी कंडक्टर हिरासत में है फिलहाल और बस को भी जब्त कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास चढ़े थे और हमारी जो ट्रॉली उसमें बहुत सारी जेवर थी, लगभग 10 लाख के आसपास 50,000 की पैसा थी, वो सारा चोरी कर लिया गया। और वो कंडक्टर जो है वो जानबूझ के किया गया, जब हम लोग वो बार बार बैग नीचे रखने के लिए बार बैग नीचे रख रहे थे, लेकिन जबरदस्ती वो उन्होंने ऊपर रखवाया बैग कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लातेहार में हाथी का एक बच्चा जंगल के बने पुराने कुएं में गिर गया। बताया जा रहा है कि बीती रात हाथियों का झुंड बरवाडी के छिपादोहर पश्चिमी के करम पानी गांव में आया था, लेकिन वापस जंगल लौटने के दौरान हाथी का एक बच्चा पुराने कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने कुएं में हाथी के बच्चे को देखा तो फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने JCB की मदद से हाथी के बच्चे का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। वही रात में हाथी आया था और वही जंगल जो निकल रहा था खेत से, तो वही पहाड़ में चढ़ रहा था, तो बगल में खेत के बगल में कुआं था, उसी में जा गिरा। और हम लोग यहाँ मतलब उसको देख करके फॉरेस्ट को भी मतलब रिक्वेस्ट किए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।